सूरत महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत सहयोग सोसाइटी के विभाग 1 विभाग 2 के लोगों द्वारा हर साल वैदा बिल भरने के बावजूद मनपा द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जा रही है, जिसके चलते सहयोग सोसाइटी के लोगों ने मिलकर अपनी समस्याओं को लेकर महानगर पालिका के मेयर हिमाली बोधावाला को आवेदन दिया। वहीं इस दौरान सहयोग सोसाइटी के लोगों को महानगर पालिका के मार्शल द्वारा धक्का मुक्की की गई और लोगों को न्याय के बदले अपमान सहना पड़ा। महानगर पालिका द्वारा धक्के मारकर बाहर निकालने के चलते लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर छा गया और उन्होंने मनपा मुख्यालय के बाहर धरना आंदोलन देना शुरू किया। उनका कहना है कि सहयोग सोसाइटी के वार्ड 16 टीपी 20 पर्वत पाटिया पुना पश्चिम विस्तार के सहयोग सोसाइटी विभाग 1 और 2 के अंदर सूरत महानगर पालिका 15 साल से भी ज्यादा विस्तार सम्मिलित किया गया है, उसके बावजूद आज दिन तक डैनर्स रोड जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाई है। मैं सहयोग सोसाइटी का नागरिक हूँ जो टीपी 20 और वार्ड नंबर 16 पे आती है। हमारी सोसाइटी करीबन 20 साल से सूरत महानगर पालिका में शामिल हुई है, तो 20 साल से अपने को ना ही तो ड्रेनेज की सुविधा मिली है, ना ही तो रोड की, और आज तक कोई भी सुविधा अपने को मिली नहीं है। इसके पहले भी हमने सोसाइटी के पूरे रहीशों ने मिलके 270 से ज़्यादा आवेदन कमिश्नर श्री और म्यूनसिपल कमिश्नर और मेयर श्री ने आवेदन दे चुके हैं, फिर भी आज तक कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए हम सब मिलके सोसाइटी के रहीश आज मोर्चा लेके मुगलीसरा यहाँ कमिश्नर कचहरी पे आए हुए हैं और हमको बोला गया कि आप कोई भी 5 लोग मिलके आपकी रजूआत कर सकते हैं। हमको ऊपर बुलाया गया और हमारे साथ बहनों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और अपना शर्ट भी फाड़ दिया मार्शलों के द्वारा। ऐसी नगर पालिका ने हमारे साथ व्यवहार किया। ऐसे तो कोई आतंकवादी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करता है। हम 20 साल से टाइम टू टाइम किराया देते हैं, सब म्यूनसिपालिटी वेरे भरते हैं, फिर भी अपने को आज मार खाना पड़ा। ऐसी हालत है। अगर नागरिक अपनी सुविधा मांगने के लिए मेयर और कमिश्नर के पास न जाए तो और किसके पास जाए। हम 20 साल से कई बार हमारे मत विस्तार के धारासभ्य और कॉरपोरेटर श्री को आवेदन दे चुके हैं, आज तक भी कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए आज हमने कमिश्नर कचहरी का घेराव किया है और हमारे साथ बहुत ही बेइज्जती हुई है। ऐसा तो हमारे साथ कभी भी नहीं हुआ है और आप सब मीडिया कर्मी से निवेदन है कि आप हमारी सोसाइटी का एक बार रूबरू आके हमारा लेखा जोखा दिखाइए तो आपको मालूम होगा। पूरी सोसाइटी में हर घर आदमी बीमार पड़े हुए हैं और रोड पे गड्ढे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, डेंगू चिकनगुनिया और पूरा सोसाइटी बीमारी त्रस्त है। हमारे साथ सूरत महानगर पालिका मेयर श्री की ऑफिस में मार्शलों ने हाथापाई की है और हमारा शर्ट भी फाड़ दिया है और हमारे साथ 3-4 बहनें भी थी, उसको भी उठा के बाहर फेंक दिया और मेयर ने अपनी ऑफिस का गेट बंद कर दिया। इनके विरोध में हम जब तक अपने को लिखित में कोई जवाब नहीं देंगे तब तक हम यहाँ पालिका के गेट पर डट कर बैठे रहेंगे। हम तो ना ही कि कोई उग्र बनना चाहता है, ना ही तो कोई किसी का विरोध करना चाहता है। हम 20 साल से नागरिकों सब वेरा भर रहे हैं, उसकी सुविधा मांगने के लिए आए हैं। हम यहाँ कोई हल्ला या किसी के साथ दुश्मनी निकालने नहीं आए हैं। हम शांति प्रिय जनता है और हमारी सोसाइटी एकदम लोअर कास्ट, मतलब के सब लोअर लोग रहते हैं, सब हर का कमा के हर का खाने वाला आदमी है। सब बीबी बच्चे सब स्टोन और टिकी वर्क करके, हैंड वर्क करके अपने बच्चे को गुजारा चलाती है और ऐसा सब अपने के साथ व्यवहार हो रहा है। हमारी पहुंच कोई पीएम तक के सीएम तक नहीं है। हम सामान्य नागरिक है और हमारा अधिकार है। हम यहाँ रजूआत करने आए तो उसके बदले में अपने को ये सब मिला है। आपको न्याय नहीं मिलेगा क्या करोगे? अपने को न्याय नहीं मिलेगा तो आगे हम सब सोसाइटी वाले मिलके प्रतीक धरना और उपवास आंदोलन करेंगे। जब तक अपने को न्याय नहीं मिलेंगे तब तक हम भूखे रहेंगे, क्योंकि हम किसी के साथ लड़ झगड़ते नहीं सकते। क्योंकि भूखे रह के 2-4 लोग जान दे देवे तो पूरी सोसाइटी को सही रास्ता मिले तो 2-4 लोग मरने के भी लिए तैयार है। आगे के समय में कोई भी काम नहीं हुआ
सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो मैं और मेरा परिवार सोसाइटी की तरफ से सूरत महानगर पालिका के सामने आत्मविलोपन करेंगे और उसकी जिम्मेदारी सूरत महानगर पालिका मेयर और कमिश्नर श्री की रहेगी, जिसके लिए हमने आवेदन दिया है। वही इस मामले में आप ही सुनिए सूरत महानगर पालिका की मेयर हिमाली बोधावाला मीडिया के माध्यम से आम जनता के प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार देती है। नगर पालिका के समाविष्ट विस्तार में सहयोग कोऑपरेटिव सोसाइटी TP20 पुणा गांव, वहाँ की जो ड्रेनेज लाइन की आज इस विषय पर वहाँ के स्थानिक लोगों को यहाँ मेयर ऑफिस में उनकी मुलाकात हुई है और उनके जो प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न का निराकरण जल्द से जल्द हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका काम भी वहीवटी डिपार्टमेंट से चालू है और आप सब जानते हो कि अभी वर्षा ऋतु है, तो वैसा वर्षा ऋतु में सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऐसे हमारे काम बंद रहते हैं। जैसे ही ये सीज़न ख़त्म होगी और दशहरा से फिर वापस से विकास के काम, चाहे वो रोड, रास्ता, ड्रेनेज, जो सभी काम फिर से शुरू हो गए, तो उसमें इस काम को भी प्रायोरिटी देकर सूरत शहर के हर लोगों को उसकी प्राथमिक सुविधा मिलनी चाहिए और इसी भी ध्येय के साथ सूरत महानगर पालिका काम कर रही है। धन्यवाद। आज जो फरियाद लेके आए ये लोग, इनके साथ में मारामारी और धक्का धुमी हुई है, उसका आप क्या बताएं? उसके साथ क्या हुआ है, जब वो मेरी ऑफिस में आई, पहले कॉरपोरेटरों ने मुझसे बात की। कॉरपोरेटर को लगा कि नहीं ये काम सही तरह से चल रहा है। फिर कॉरपोरेटर के माध्यम से उन्हीं लोगों ने कि 5-10 लोगों जो हमारे साथ आए, आप उनको एक बार ये विषय भी है, आपने हमें बताया, आप उन लोगों को बता दीजिए, तो स्थानिक लोगों को भी अपने को अंदर से एक आत्मविश्वास जगेगा। मैंने बोला ठीक है, और इसी विषय के साथ जब वो लोग यहाँ आई, ये बात सब सुनी, फिर उन लोगों को क्या हुआ पता नहीं। फिर मेरे दूसरे भी विजिटर यहाँ पर मुलाकात के लिए बाहर बैठे थे। मैंने बोला कि अभी आप जा सकते हो, वो जाने के लिए तैयार नहीं थे और फिर बाहर उन लोगों ने क्या किया वो मुझे नहीं पता। हमने उनसे भी बातचीत की है और इंटरव्यू लिया, उसमें उन्होंने बताया कि हमारे साथ जो हम टैक्स भर रही हैं महानगर पालिका, लेकिन हमारे पास इतना भी पावर नहीं कि हम उनसे मुलाकात करके बातचीत कर सकें। तो ऐसा क्या हुआ जिसमें हाथापाई करने लगे? उनके साथ कोई हाथापाई हो ये मुझे मालूम नहीं है और यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। और मैं बार बार बता रही हूँ कि सबसे पहले उनके कॉरपोरेटर मुझे आकर यहाँ पर मिले। उन लोगों ने ऐसा बोला कि आप नीचे आकर उनसे मिलिए। मैंने बोला कि वो कॉरपोरेशन में आए हैं, मेयर को मिलना है, तो मेयर ऑफिस में उसका स्वागत है। और जिस विषय के लिए आए थे उस विषय के लिए परिपूर्ण जो भी बात थी मैंने सभी उन लोगों के कॉरपोरेटर को समझाई और वो लोग मेरी बात से सहमत होकर उन लोगों ने इतना बोला कि आप 5 लोगों को मिल लीजिए, फिर हम चले जाएंगे। फिर बाहर जाके उन लोगों ने क्या किया है वो मुझे नहीं मालूम। धन्यवाद। उन प्रतिनिधियों का कहना ऐसा है कि पहले बात अलग हुई थी, उसके बाद में दोबारा हमसे बात अलग हुई। बात ये अलग, अभी आप मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगी कि ये बात अलग कैसे हो सकती है। जो ड्रेनेज की बात है, जो परिपत्र के हिसाब से, जो वहीवटी प्रक्रिया के हिसाब से आगे चलती है, जो चलने वाली है, वही विषय मैंने आप लोगों के सामने बताई, वही विषय मैंने उन लोगों को बताया। तो उस दोनों बात में डिफरेंट कहाँ है वो लोग जाने, मुझे नहीं पता है। प्लीज़, धन्यवाद। सूरत से मनोज वैष्णव के साथ अक्रम मिर्जा की एक रिपोर्ट।